नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आज डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। देश भर में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया। इसी कड़ी में कांकेर में 1000 साल पहले से विराजमान महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी दिखाई दी, जहां शिव भक्त दूर दूर से महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर के पीछे की मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने पर संतान की प्राप्ति होती है और संतान मनोकामना पूरी होती है। और ये तालाब भी जो है हमारा यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि राजा की जो 2 बेटी थी सोने रुपए, वो खेलते खेलते डूब गई थी, तो उनके नाम से ही फिर इनका नामकरण सोने रुपए तालाब किया गया है। और शीतला माता का मंदिर है जो रियासतकालीन पुजारियों का यहाँ गढ़ था एक समय में। भोपाल के बैठिया में 2 नदी किनारे स्थित मनकामेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर भारी भीड़ देखी गई, जहां दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का मंदिर में सुबह से ही तांता लगा दिखाई दिया। शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों को फूल मालाओं और लाइटों से सजाया गया है। मंदिर के पीछे की मान्यता है कि जब कभी भी यहाँ पानी की कमी होती है तो इस मंदिर में विशेष पूजा पाठ के बाद भगवान के आशीर्वाद के बाद बारिश हो जाती है। ये मंदिर बेरसिया क्षेत्र का एक ऐसा लोता मंदिर है। जब बेरसिया क्षेत्र में बारिश नहीं होती थी और जल का अभाव होता था, सूखा ग्रसित हो जाता था, तब हमारे बेरसिया नगर के पूर्वज लोग आते थे और इस महादेव को समर्पित शिव मंदिर में, मनकामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जो जाना जाता है, शिव मंदिर को जलमग्न किया करते थे, जिससे हमारे बेरसिया क्षेत्र में भारी बारिश होती थी, वर्षा होती थी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में धीवर समाज की ओर से 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक आशीष झाबड़ा, कांग्रेस विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष ने शिरकत की, जहां अतिथियों को बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान धीवर समाज के लोगों ने विधायक को अपनी 7 सूत्री मांगे सौंपी, जिसे विधायक ने पूरा करने का आश्वासन दिया। सेना के द्वारा 2 दिवसीय धीवर समाज का अधिवेशन यहाँ बेमेतरा में रखा गया था, जिसमें प्रदेश के समाज के बड़े पदाधिकारी आए थे, जिसके माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का चिंतन मनन, समाज को संगठित करने का काम यहाँ धीवर समाज की चर्चा हो पाई। साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं धीवर समाज के लिए संचालित है, उसको लेके भी चर्चा हुई और कुछ मांगे समाज के माध्यम से मुझ तक उन्होंने की है, उसको मैंने आश्वस्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जल्द ही समाज के भवन की भूमि आवंटन कर राशि की स्वीकृति हमारे माध्यम से कराई जाएगी। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की अलौकिक भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इसी के अलावा बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बीती रात 1 बजे से लोगों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। मंदिर का कपाट खुलते ही बाबा महाकाल को स्नान कराया गया। पूजा अर्चना के बाद पंचामृत अभिषेक किया गया। आपको बता दें कि आज से महाकाल भगवान के लगातार 44 घंटे तक अनवरत दर्शन होंगे। वहीं कल दोपहर को 12 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती होगी, जो साल में एक ही बार होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं निजी हॉस्पिटल संचालक अपनी मनमानी कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा मामला आदिवासी जिले झाबुआ का है, जहां मेघनगर के पड़वाल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एडमिट किया, उसके बाद 4 दिन तक वहाँ पे न आईसीयू में भर्ती कर दिया, ना हमको मिलने दिया, ना कुछ भी नहीं। 4 दिन के बाद में 16 तारीख को कल सुबह बोल दिया कि पेशेंट की मृत्यु हो गई और आप इसको ले जाए। पूरी घटनाक्रम और इस पीड़ित महिला की मृत्यु का पूरा जिम्मेदार पड़वाल हॉस्पिटल और इसके संचालक है। अभी तो हमने थाने में आवेदन दिया है पड़वाल हॉस्पिटल के खिलाफ, इसके संचालक के खिलाफ। हमारे जो परिवार को जो क्षति हुई है उसके खिलाफ आवेदन आज दिया है अभी थाने में पड़वाल हॉस्पिटल। खेत चालू कन्वर्जन चालू हो गए। अब कन्वर्जन चालू, ये डिपार्टमेंट कोई ऑपरेशन वाला मामला पूरा बरोबर है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अब ये दिमाग वाला प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर, दिमाग वाले डॉक्टर के लिए फिर हमको न्यूरो फिजिशियन के पास भेजना पड़ा। इस कारण फिर हमने उनको बड़ौदा रेफर किया और बड़ौदा पेशेंट ऑलरेडी 3 दिन एडमिट रहा है और फिर एकदम से उसको अटैक आया। उसी कारण और ऑलरेडी बड़ौदा की हमने तलाश भी करी, तो बड़ौदा में उनको ऑलरेडी दिमाग में खून जमा हुआ बताया गया, उसकी MRI की रिपोर्ट है उनके पास। तो ये एक्चुअली में उनका आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, ये एक मेडिकल जांच का विषय है। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो पोस्टमार्टम कराए और आगे जांच कराए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगी दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के शाजापुर में शिव मंदिरों में सुबह से जलाभिषेक और पूजा पाठ का दौर जारी है। शहर के मंगलनाथ महादेव और ओकारेश्वर मंदिर,
जयेश्वर महादेव मंदिर समेत सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह 4 बजे अभिषेक हुआ है और दिन भर महाप्रसादी का वितरण मंगलनाथ मंदिर में किया जाए। आपका नाम? संजय शर्मा। बस्तर के जगदलपुर में केंद्रीय विद्यालय का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर आनंद मूर्ति ने दीप जलाकर किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कई तरह की प्रस्तुति की और प्रस्तुत नाटक के जरिए प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश भी दिया। जगदलपुर के कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में राज्य महिला आयोग की ओर से संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां लैंगिक उत्पीड़न, साइबर क्राइम, एंटी ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि सम्मेलन में पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी और जिला पंचायत के महिला जनप्रतिनिधि 7 जिलों में यहां पहुंचे हुए थे। किरणमयी ने बताया कि महिलाओं को लेकर ये सभी जानकारी सामान्य भाषा में दी गई है ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का आज हमने संभाग स्तरीय सम्मेलन किया था, जिसका विषय था कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, साइबर क्राइम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन 3 विषयों पर हमारा मेन फोकस था और महिला आयोग के कामों की जानकारी देना था। एमसीबी जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीजेपी नेताओं की हत्या और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया। साथ ही साथ बीजेपी के ब्लॉक स्तरीय धरने के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर नक्सली हमले में मारे गए बीजेपी नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द नक्सलियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांकेर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 25 दिनों से आंदोलन जारी है, जहां कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगें नहीं पूरी की हैं, बल्कि शासन की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को 48 घंटे के अंदर काम पर वापस लौटने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आदेश की कॉपियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने मांगे नहीं पूरी होने तक ऐसे ही हड़ताल जारी रखने की बात कही है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का पूरे छत्तीसगढ़ में आज 26 दिन हो गए हड़ताल पर बैठे हुए। शासन द्वारा हमसे बातचीत तो नहीं किया गया है, लेकिन एक दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है। उनके द्वारा हमको धमकी दिया जा रहा है और अल्टीमेटम जारी किए हैं कि 48 घंटा के अंदर आप लोग अपने काम पे वापस लौटिए, नहीं तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहें माई भारत न्यूज। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल। देखिए कितना बदला प्रदेश।